रिलायंस पार्टली पेड शेयर्स की शानदार लिस्टिंग। बेस प्राइस 646 के मुकाबले 690 रुपए पर हुआ लिस्ट। मुकेश अंबानी की रिलायंस में हिस्सेदारी 12 साल के सर्वोच्च स्तरों पर पहुंची। हफ्ते के पहले दिन बाजार की कमजोर शुरुआत। निफ्टी 99 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक में 2% ज्यादा की गिरावट। HDFC ट्विंस, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाया निफ्टी पर बैंक पर दबाव, लेकिन मिड कैप में दिख रहा है एक्शन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की शर्तों में ढील मिलने की उम्मीद में जेम्स एंड ज्वेलरी शो की चमक बढ़ी। TVZ में 6% का उछाल। थंगामा ज्वेलरी में भी अच्छी खरीदारी। इंडस्ट्री के साथ उद्योग और वाणिज्य मंत्री की जल्द ही बैठक संभव। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। चुनिंदा टायर्स के इंपोर्ट पर पाबंदी से टायर शोरूम में तेजी। 6% दौड़े JK टायर्स और TVS श्री चक्र। अन्य टायर शोरूम में भी खरीदारी। घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आयात के लिए सरकारी मंजूरी को बनाया जा सकता है अनिवार्य। फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी। 3 से 4% तक भागे ल्यूपिन, नेटको, मार्क्सन्स फार्मा और एलेंबिक। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 1% से ज्यादा का उछाल। और आज नतीजों से पहले टाटा मोटर्स के शेयर पर 0.25% का दबाव। करीब 1100 करोड़ रुपए के मुनाफे से 2200 करोड़ रुपए के घाटे में आ सकती है कंपनी। नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, लेकिन थोड़ा सा मार्केट सिंकिंग मोड में। आप देखें प्रॉफिट बुकिंग मोड में है। बात करेंगे लेवल्स के बारे में और बात करेंगे आज के आपके जो जितने भी प्रश्न हैं उनके जवाबों को लेकर। मानस जायसवाल हमारे साथ होंगे और इस कार्यक्रम में जुड़ने के जो जरिए हैं वो आपको मालूम ही है, बखूबी मालूम है। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, वीरेंद्र ऑन निफ्टी। और साथ ही साथ आस्क आवाज़, CNBC आवाज़, कैश और F&O, ये 2 जरिए हैं आप देखें ट्विटर पर जुड़ने के लिए। इनफैक्ट 3 जरिए ट्विटर पे हो गए और 2 व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर। लेकिन जरा एक बार इंडेक्सेस लिखे आइए पैरेलल स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक एट डे लो 20,000 का जोन यहाँ पे है। 9815 निफ्टी का लेवल है। आज सुबह हमारी बात हुई थी 2 लेवल्स को लेकर। निफ्टी बैंक का बाय जोन होगा 20,100 का जोन और निफ्टी का बाय ऑन डिप्स का जोन होगा। और स्टॉप लॉसेस 2 रेंज में आएंगे, याद रखिएगा। 9648 और 9700, इस 2 जोन में स्टॉप लॉसेस आएंगे। जरा निफ्टी का चार्ट लेके आइए एक बार और एक चीज देखिएगा। निफ्टी में शुक्रवार के पुलबैक में कोई मीनिंगफुल अगर लेवल था तो जान लीजिए वो 9900 के जोन में नहीं था, वो 10,000 के जोन में नहीं था, वो 9800 के जोन में कतई भी नहीं था, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग मूव था। अगर कोई मीनिंगफुल अगर था उसमें अगर लेवल तो वो था 9710। याद रखिए एग्जैक्टली SC के अगर आप देखें टिप्पणियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद हमने 9710 को सिंक नहीं किया, उसको वॉलेट नहीं किया, वो महत्वपूर्ण लेवल था। तो बाइंग नियर टू 9710 वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। लेकिन उसके साथ अब क्या है, एक चीज़ जो गलत हो रही है वो ये है कि बैंक निफ्टी जिसने 20,500 को रीगेन किया था उसका नीचे आना लाजमी था, लेकिन ये 20,000 के नीचे बहुत बड़ा गोता ना लगाए। याद रखिए बैंक निफ्टी अगर नीचे सिंक हो रहा है और दिग्गज काउंटर्स नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स 17 तारीख की डेट को लेकर थोड़ा सा प्रेशर ये फील कर रहे हैं। मानस, मैं ऑप्शन के स्टेट्स 12 बजे पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा। सीधे ये बताइए अभी आप अटेम्प्ट करेंगे बाइंग का या फिर आपकी अप्रोच क्या है? क्योंकि कोई भी मीनिंगफुल लेवल जो था शुक्रवार के पुलबैक में वो था नीचे का बेस, जहाँ पे 9500 पे, 9600 पे, 9700 पे पुट राइटिंग हुई, जहाँ पे हमारा 50 डे में आता है, जहाँ पे हमारा 20 डे में आता है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इंडस्ट्रीज को आज? विनीत जी, मेरा समझना है कि शायद जो हमने लास्ट सेशन में 400 पॉइंट की रैली देखी, उसका ये जो आज हम गिरावट देख रहे हैं वो केवल एक करेक्शन है। अगर आप लोअर लेवल्स पे देखिए तो 9700 निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मेरा मानना है कि शायद निफ्टी 9700 के लेवल्स ब्रेक नहीं करेगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, 9700 के स्टॉप लॉस रखें। हालांकि एक चीज जरूर क्लियर है कि अब आपको फ्रेश लॉन्ग तभी बनाने हैं जब निफ्टी 9900 के ऊपर सस्टेन करे। निफ्टी बैंक पर मानस आपकी राय क्या होगी?
देखिए सुन पाए बैंक क्या? आई थिंक हमारा संपर्क शायद मानस है। या प्लीज मानस। ओके हमारा संपर्क शायद अभी मानस से टूट गया है। ओके थोड़ा सा अगर आप देखिए फोन लाइन में दिक्कत है। और एक एक चीज़ एक देखते हैं कि एग्जैक्टली अगर आप देखें बैंक निफ्टी पर जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और एग्जैक्टली कौन कौन से स्टॉक्स जो है ना वो बैंक निफ्टी पे प्रेशर डाल रहे हैं। एक बार जरा प्लीज़ इंडेक्स कंपोजिशन लेके आइए। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें जो कि इस वक्त करीब करीब 20,016 के जोन में ट्रेड कर रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेशर है इंडसइंड बैंक का करीब 525। अगर आप देखें ओपन ये इसकी रेंज थी, लेकिन एलटीपी करीब करीब 500 यानी अब करीब करीब 500 के जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर की लेवल से लगभग ये स्लिप हुआ 5.5%। देन बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स जो हैं थोड़ा सा नीचे आए हैं। लेकिन याद रखिए लॉजिक यही कहता है कि एक बहुत बड़े शॉर्ट कवरिंग के सेशन के बाद एक नेचुरल रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही अगर आप देखें शायद इंडेक्स स्टेबल होता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट करता है। मानस जी को मेरे ख्याल से एक बार फ़ोन लाइन पे ले लीजिए और हम कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं, क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे और ट्विटर के प्रश्न भी लूँगा। आज हमारे साथ उल्लास जी हैं और आई थिंक ये सिंगापुर से हैं। ये उल्लास जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। हेलो। इट्स अ प्रिविलेज सर, आप सिंगापुर में बैठ के हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। आपका प्रश्न क्या है बताइए? हाँ, आई एम होल्डिंग गेल जून 110 सी Thank you very much. one lot at 2.50 and PNB June 37 C 2 lots Okay, at GAIL. 1%. ओके आप गेल होल्ड करते हैं। एक बार मैं लेके स्टॉक लेके आता हूँ। आप इसकी 110 की कॉल एट द रेट 2.5 पे होल्ड करते हैं। ओके आज मुझे हल्का सा सर माफ़ कीजिएगा प्रीमियम्स देखने में मेरे को दिक्कत होगी, बट स्टिल आई विल कमेंट ऑन दिस। और दूसरा है आपका पीएनबी का 37 का कॉल एट द रेट 1.70। मानस आपकी राय क्या होगी? पीएनबी जिस जोन में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे इन्होंने स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पकड़ ली है, स्पेशली एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग के सेशन के बाद। आपकी राय क्या रहेगी? गेल प्रॉमिसिंग लग रहा है या फिर बीएचएल प्रॉमिसिंग लग रहा है? एग्जैक्टली मेरे पे स्क्रीन पे प्रीमियम्स नहीं है, दोनों पे आपकी राय क्या होगी? ओके मानस हमारे साथ फिर नहीं है। आई थिंक हमारा संपर्क उनके साथ फिर से टूट गया है। सर उल्लास जी डोंट वरी, आप कार्यक्रम देखते रहिए, मैं आपका प्रश्न लूँगा ज़रूर। और गेल की वो कॉल का प्रीमियम एग्जैक्टली अगर आप देखें कितना है उसको लेके मैं कमेंट करूँगा। लेकिन इस बीच अगर आप देखें निफ्टी बैंक थोड़ा सा और सिंक हुआ है, 19,966 का स्तर यहाँ पे है। मीनवाइल अगर डॉक्टर साहब आप विनती ऑर्गेनिक्स की मैनेजमेंट को जोड़ सकें तो उनसे बात करते हैं एक बार। उनके नंबर्स क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, उनके मैनेजमेंट से एक बार बात करेंगे और फिर शायद मानस भी हमारे साथ जुड़ जाए। लेकिन इस बीच थोड़ा सा बैंक्स पे प्रेशर है, स्क्रीन पर विजिबल है। एचडीएफसी बैंक और आरबीएल जो है वो एग्जैक्टली अगर आप देखें डे लो पर ट्रेड करते हुए। चलिए अब थोड़ा सा नंबर्स पे अर्निंग्स पे बातचीत करते हैं और विनती ऑर्गेनिक्स की मैनेजमेंट एग्जैक्टली हमारे साथ जुड़ चुकी है बात करने के लिए। और ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, क्वार्टरली नंबर्स। हमारे साथ विनती श्रॉफ मुट्रेजा हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, एमडी विनती ऑर्गेनिक्स की। विनती जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये एक डिफिकल्ट क्वार्टर था, बट स्टिल आई मीन नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं इस क्वार्टर के लिए। थोड़ा बताएंगे कि स्पेशली एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे स्थिति कैसी रही और डोमेस्टिक मार्केट में जो ऑपरेशंस थे उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस क्वार्टर में? हमारा ये क्वार्टर आप अगर Q3 से कंपेयर करें तो काफी ठीक रहा है। एक्चुअली Q3 में सेल्स थोड़ी डाउन थी, खासकर ATBS में, जो कि Q4 में काफी पिकअप हो गया, ATBS भी और IDB भी। तो अगर ये अपना लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं होता, तो ये सेल्स का जो नंबर है शायद और 25-30 करोड़ से ज्यादा ही होता। अपना EBITDA भी 13-14 करोड़ से ज्यादा हो सकता था और पैट में उसका इम्पैक्ट करीबन 9-10 करोड़ होता। तो अगर उस बेसिस पे देखें तो इट वुड हैव बीन एग्जैक्टली इन लाइन विद Q4 ऑफ FY19।
तो मार्केट चाहे हमारा मोस्टली वैसे भी एक्सपोर्ट है 75%, तो वहाँ कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ है हमारे प्रोडक्ट्स में। डिमांड स्टेबल रही है अभी तक, और आगे भी यही उम्मीद है कि डिमांड स्टेबल रहेगी। एक्सपोर्ट्स फुली रिज्यूम है, प्री कोविड जो स्थिति थी अभिनति, एग्जैक्टली अगर आप देखें वहीं पर आ चुके हैं या फिर अभी स्थिति क्या है? जी जी जी, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं यूएसए में, यूरोप में, चाइना में भी, तो एक्सपोर्ट्स तो खाली वो 5-10 दिन बंद रहे होंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, लेकिन अभी तो फुली रिज्यूम्ड है। आप Q1 में भी देखेंगे जैसे हमारा प्रोडक्शन वुड बी एकदम वेरी सिमिलर टू Q4। आईबीवी जो आइबुप्रोफेन में लगता है, वहाँ तो डिमांड काफी इंक्रीज हो चुकी है। एक वो एसेंशियल दवाई भी है, फीवर रिड्यूसर भी है, तो वहाँ हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम डिस्पैच चल रहा है। और जहाँ तक कि एटीबीएस का सवाल है, वो उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन अबाउट 25-30% ऑयल एंड गैस सेगमेंट में जाता है, वो सेगमेंट थोड़ा डाउन है, लेकिन उसके बाकी सेगमेंट ठीक चल रहे हैं। जैसे उसका जो यूज वाटर ट्रीटमेंट में है कि पर्सनल केयर में है। फिर हमारा तीसरा प्रोडक्ट आइसोब्यूटिलीन एग्रोकेमिकल में जाता है, पेस्टिसाइड में, वहाँ भी डिमांड काफी स्टेबल रही है। तो आप देखेंगे कि Q1 के भी नंबर्स मोर और लेस Q1 जैसे ही रहेंगे, और Q2 भी में भी शायद कोई ग्रोथ आ जाए। हमारा जो ब्यूटाइल फिनॉल नया प्लांट है, उसमें जो मॉडिफिकेशन हो रही है वो कंप्लीट हो जाए, तो आपको ग्रोथ दिखेगी Q2 Q3 ऑनवर्ड। एग्जैक्टली मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। एक तो ये जो प्लांट शट्स हुए थे, आई मीन वो क्या ऑपरेशन पूरे रिज्यूम हो चुके हैं? और एक और चीज़ जो एग्रोकेमिकल्स हैं, स्पेशली आई मीन कंसीडरिंग द फैक्ट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मानसून दिस ईयर, इसमें कितनी डिमांड आपको रोबस्ट नजर आती है? जी, प्लांट के हमारे ऑपरेशन तो चालू हो गए, अप्रैल में ही हो गए थे, क्योंकि हमारे दोनों ही प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स एसेंशियल कमोडिटी में उसका क्लासिफिकेशन हो गया बिकॉज ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड वाटर ट्रीटमेंट। और लेबर की भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मोस्टली सब लोकल लेबर है, बहुत ही कम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ स्टेट लेबर था। तो जैसे मैंने कहा, महाड़ वाला प्लांट तो पूरा चल रहा है। जरूर लोटे प्लांट एटीबीएस में थोड़ा 30% कम प्रोडक्शन है, क्योंकि अभी तक 30% लेबर पूरी तरीके से आया नहीं है, लेकिन एटीबीएस में डिमांड भी उतनी ही है। तो जहाँ इफेक्ट हो रहा है, जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क था ब्यूटाइल फिनॉल को लेके, वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लेबर्स वो थोड़ा डिले चल रहा है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था एग्रोकेमिकल में, जो हमारा आईबी प्रोडक्ट है, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेस्टिसाइड में जाता है, साइपरमेथ्रिन। तो उसकी डिमांड तो अराउंड द ईयर स्टेबल ही रहती है, तो हमें उससे कोई खास इफेक्ट नहीं है, वो ठीक ही चल रहा है वो प्रोडक्ट भी। और ज्यादातर भी जो एग्रोकेमिकल कंपनीज है, वहाँ डिमांड तो ठीक ही रहने वाली है। जैसा कि आपने कहा, मानसून भी ठीक ठाक है, क्रॉप भी ठीक है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़ी और नंबर से बातचीत करी, और बहुत बहुत शुक्रिया मैम एग्जैक्टली इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। ये थी विनती ऑर्गेनिक्स की मैनेजमेंट एग्जैक्टली नंबर से बात करते हुए, और नंबर्स ठीक ठाक अगर आप देखें इस क्वार्टर में भी, और अगर आप कोविड-19 का इम्पैक्ट भी देखें तो उसको नलीफाई करने की कोशिश करी है बहुत ज़्यादा। अब बढ़ते हैं आगे, मानस हमारे साथ मेरे ख्याल से हैं। मानस, आज उल्लास जी सिंगापुर से थे अपना प्रश्न लेके, और इनका प्रश्न था दो स्टॉक्स पे। आई मीन एक था इनका पीएनबी, यहाँ पे ये 37 की कॉल पे लॉन्ग है, और दूसरा था इनका गेल, जहाँ पर ये करीब करीब 110 की स्ट्राइक पे लॉन्ग है। मानस, आपकी राय क्या होगी? जो एग्जैक्टली जिस क्लस्टर में अब निफ्टी और निफ्टी बैंक आ चुके हैं, बाजार जिस क्लस्टर में है, अब हम सीरीज के मिड में आ चुके हैं, और ऑप्शंस जो है अपनी वैल्यूज़ को तीसरे हफ्ते में बहुत तेज़ी से इरोड करते हैं। टाइम वैल्यू अगर आप देखें, काफ़ी अगर आप देखें पैसा खाती है, तो कैसे अप्रोच करेंगे आप इनके दोनों के ट्रेड्स को? देखिए, जहां तक पीएसयू बैंकिंग का सवाल है बीरेन जी, मेरा समझना ये है कि शायद आने वाले समय में हमें पीएसयू बैंकिंग में और बढ़त देखने को मिलेगी। और जहां तक पीएनबी की बात है, अर्ली चार्ट से फ्लैट पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट लेवल शायद 36 के आसपास है। मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल है करीब 40 से 42 रुपए तक का, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहे और अपने स्टॉप लॉसेस 30 रुपए के नीचे रखें। और जहां तक गेल की बात भी है, गेल में भी मैं समझता हूँ कि ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि अब 100 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, और मैं काफी होपफुल हूँ कि स्टॉक शायद
105 से 110 के लेवल्स को टेस्ट करेगा, तो यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। 92 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ओके सर, दोनों लेवल्स को देखते रहिए, जो दोनों आपको लास्ट दिए गए हैं। और एक और चीज़ सर, क्लोजली मॉनिटर करिए कि एग्जैक्टली निफ्टी 9500-9600 के ऊपर कैसे बिहेव कर रहा है। और याद रखिए, अब हम थर्ड वीक में अगर आप देखें आ चुके हैं ऑलमोस्ट एक्सपायरी के, तो थोड़ा सा अगर कल परसों में एक बार फिर से प्रश्न कर सकें तो करिएगा, क्योंकि आजकल में तय हुआ कि एग्जैक्टली निफ्टी अपनी कौन सी ट्रेजेक्टरी में बैठने की कोशिश करेगा। आज मत काटिएगा, बट लेवल्स का ध्यान रखिएगा। दौलत है मुंबई से अपना प्रश्न पूछने के लिए। दौलत, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। सर मेरे पास सन फार्मा का कॉल ऑप्शन है 500 का, विच आई बॉट एट 26 रुपीज। वांट टू नो व्हाट टू डू। ओके, ये स्ट्राइक कब बाय किया था आपने एग्जैक्टली सर? आई बॉट इट लास्ट वीक। Last week on which day? I don't remember exact day, but it was when the Sun Farm was going up actually. ओके, चलिए थोड़ा ध्यान रखा कीजिए सर, टाइम वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपने शुक्रवार को लिया है तो थोड़ा आउट ऑफ मनी चले गए, लेकिन हाँ अगर आपने सोम मंगल बुध के में बाइंग करी थी तो आपने ठीक ठाक कॉल्स का चुनाव किया। अब इनकी अगर आप देखें स्ट्राइक है -500 की, जो कि इन्होंने 26 पे ली है। अभी एक बार जरा मैं मानस यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक था एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, जो कि इसने लास्ट मंथ भी 19 तारीख को जनरेट किया था। एक बार फिर से जनरेट किया, लेकिन आज फिर फंस रहा है स्टॉक का। कैसे अप्रोच करें और इस कॉल ऑप्शन पे क्या करना चाहिए? एक बड़ा हर्डल दिखने लगा है वीरेंद्र जी सन फार्मा में 500 रुपए के आसपास, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको बेरिश इंडेक्सिंग पैटर्न दिखेगा। इसलिए मेरा समझना है कि जब तक आप 500 के ऊपर स्टॉक सस्टेन ना हो, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। आपके पास कॉल में लॉन्ग ऑलरेडी आपने बाई किया हुआ है कॉल ऑप्शन, तो कोई उछाल मिल जाए 480 से 85 तक तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। ओके सर, याद रखिएगा आपका स्टॉक थोड़ा सा, मैं इससे आपसे इसलिए बार बार पूछ रहा था कि कौन से दिन पे आपने बाय करी। आपका स्टॉक पूरे इस, अगर आप ड्यूरेशन को देखें, आई मीन अप्रैल से लेकर अब तक जून तक, ये हमेशा आके 510, 515, 520 की रेंज में अटकता है। और एक ऐसे हफ्ते में जब मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हो, बहुत चल चुका हो, तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था। 520 के ऊपर निकलता तो कहते थे कि एक बहुत अच्छा कन्फर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये फंस रहा है स्टॉक का, इसीलिए मैं कह रहा था। खैर, मानस ने आपको लेवल दे दिए हैं और उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। और एक मैसेज लेते हैं, और ये है मिस्टर श्याम मित्तल का, और इन्होंने हीरो मोटोकॉर्प को लेकर एक प्रश्न पूछा है। इज होल्डिंग 1 लॉट एट 2380 नाउ। हीरो मोटोकॉर्प, मानस इनका लॉन्ग ट्रेड है फ्यूचर में। एक सेकेंड, आपकी राय क्या होगी? ये भी एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट पॉइंट पे बैठा है मानस। आई मीन 200 डिमा के ऊपर सेटल है, सेटल शुक्रवार को भी हुआ था। ये 2420 का लेवल थोड़ा सा परेशान कर रहा है, जहाँ के बेहद नज़दीक इनकी बाइंग है। कैसे अप्रोच करेंगे आप हीरो मोटोकॉर्प को? देखिए, फ्राइडे को 150 रुपए की करेक्शन के बाद स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरा समझना है यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि स्टॉक में पोटेंशियल है 2500 से लेकर 2520 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। 2260 के स्टॉप लॉस रखें। ओके, एक मैसेज और लेते हैं, और ये है अशोक लेलैंड पे, और मिस्टर सुरेश हैं नागपुर से, और इनका प्रश्न अशोक लेलैंड पे है। 1 लॉट एट द रेट 52। ओके, 52.10 पे इनका लॉन्ग है। ज़रा प्लीज़ चार्ट चेक दीजिए स्क्रीन पर एक बार, अशोक लेलैंड क्या कर रहा है। और 50 to 50 का लॉन्ग है इनका, 50 to 50 पे ही ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ा सा मेरे चार्ट्स में दिक्कत है, और मानस थोड़ा ऑटो में अगर आप देखें एक वाइब्रेंसी से विजिबल है चार्ट्स पे। चार्ट इसका 45-48 के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, इसका एक रिफ्लेक्शन दे रहा है। आपकी राय क्या है? होल्ड करेंगे एक बार? रिस्क लेना बनता है इस स्टॉक में? बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि ऑटो में काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और अशोक लेलैंड में भी देखिए
तो वो 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जब भी 54-55 के लेवल्स ब्रेक करेगा वीरेंद्र जी, तो आप उम्मीद करिए कि 62 से लेकर 65 की रेंज में आएगा। तो बिल्कुल बने रहे हैं यहाँ पर, और 48 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। ओके, चलिए 48 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। याद रखिए आपका चार्ट ठीक ठाक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, एक प्रश्न लेते हैं। एक ट्विटर पे प्रश्न आया है, क्योंकि ट्विटर के प्रश्नों को भी शामिल करते हैं हम। इसमें से एक प्रश्न लेता हूं जो कि एक सेकंड रुक जाइए जरा, एक ट्विटर का प्रश्न लेते हैं। NIT टेक पर दीपक जोशी जी ने प्रश्न पूछा है, उसके बाद हमारे साथ लखन जी भी, उनसे बात करेंगे। मानस हल्का सा एक व्यू दीजिएगा। NIT टेक 1326 पे लॉन्ग है इनका, दीपक जोशी जी का, आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, अगर इन्होंने 1326 पे लॉन्ग किया है तो शायद इनको करीब 20-25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। पैटर्न को देख के लगता है थोड़ी सी रिकवरी अभी और देखने को मिलेगी। 1370 से लेकर 1380 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन हाई लेवल पे काफी रेजिस्टेंस दिखता है चार्ट पे। तो मेरी राय में कभी भी उछाल मिले 1380 तक तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। ओके, अब हमारे साथ लखन जी हैं हैदराबाद से अपना प्रश्न पूछने के लिए। लखन जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। ओके, मैं इनका प्रश्न ले लेता हूँ। सर, मेरे को लग रहा है कि आप इस ट्रेड पे थोड़ा सा फंस गए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा कमिटेड हैं, क्योंकि आपने मैकडॉवेल्स की 630 की कॉल मुझे याद है लास्ट टाइम भी पूछी थी, और आपने ही मन्नपुरम फाइनेंस की 150 की कॉल भी पूछी थी। आज 630 पे गया, सुबह सुबह आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। अभी मेरे स्क्रीन पे प्रीमियम नहीं है। और दूसरी बात है, आपने मन्नपुरम फाइनेंस लिया है, और ये लिया होगा आपने मेरे ख्याल से ट्यूसडे को। ओके, मन्नापुरम और मैकडॉवेल्स, मन्नापुरम 140 to 50 पे, ऑल्दो चार्ट बहुत स्ट्रांग है, इंटरेस्टिंग है, सिंक नहीं हो रहा है। आपकी राय क्या रहेगी, कैसे अप्रोच करेंगे दोनों स्टॉक्स को, दोनों ट्रेड्स को? देखिए, मन्नपुरम भी अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमने आज ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी, बट मेरा समझना है कि शायद 155 से लेकर 158 तक के लेवल्स इस मंथ देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल मन्नापुरम में अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, 138 का स्टॉप लॉस रखें। और मैकडॉवेल में भी देखिए तो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन से निकला है, और मैं समझता हूँ कि स्टॉक 650 और 660 की रेंज में जाने तक की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर भी बने रहें और अपने स्टॉप लॉस 594 के नीचे रखें। ओके, दानिश अंसारी जी का एक मैसेज है बरेली यूपी से, ICICI बैंक, कॉल 345@12। अब देख लीजिए, बैंक निफ्टी डे लो पर है, 19,918 का लेवल यहाँ पे है, और ये पूरा का पूरा जो प्रेशर है, इसका सौजन्य अगर आप देखें ICICI बैंक और HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, और यही कुछ स्टॉक्स हैं। ICICI बैंक इस वक्त डे लो पर है। याद रखिए, शुक्रवार का जो लो था वो एग्जैक्टली जो ट्रेजेक्ट्री थी वो थी प्रैक्टिकल ट्रेजेक्ट्री, दैट मीन्स जहाँ पर प्राइस ट्रेड हुआ था 326 की 329 पे ट्रेड कर रहा है। मानस इनका 345 का कॉल लॉन्ग है। अब इस स्टॉक को देखें तो थोड़ा सा प्रेशर में है, और आई थिंक मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बैंकिंग स्टॉक्स पे इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये 17 तारीख को जो फिर हियरिंग होगी, और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट में फिर से चर्चा होगी और बयान निकल के आएंगे, तब बैंकिंग स्टॉक्स को प्रभावित करेंगे। ऐसे में ये लॉन्ग कॉल स्पेशली एट ए स्ट्राइक ऑफ 345 होल्ड करनी चाहिए क्या? देखिए, एक ट्रेंड दिख रहा है पिछले करीब 4 से 5 दिनों में कि लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और मिड कैप बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक, RBL जैसे स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और ज्यादातर एक्सिस बैंक देख लीजिए, कोटक बैंक देख लीजिए, HDFC बैंक देख लीजिए, ICICI बैंक देख लीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरा समझना है कि यहाँ पर कभी भी उछाल मिल जाए और 340 से लेकर 45 की रेंज में स्टॉक आए तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि 320 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और बने रहे। उछाल मिले तो अपनी पोजीशन से एग्जिट करें, यहाँ पर एग्जिट करने की जरूरत नहीं लगती है। ओके, मानस आपके दो ट्रेड्स कौन से होंगे? देखिए, दो ट्रेड में एक तो सेल कॉल है, वो है पेज इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, कुछ पॉइंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, और मैं समझता हूँ कि अब शायद हमें 17,000 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। तो पेज इंडस्ट्रीज एक सेल है जहां आपके स्टॉप लॉस 18,500 रहेंगे, और लुपिन में बाय है, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। एक बहुत ही क्लियर फ्रेश ब्रेकआउट 940 के ऊपर आज देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको 1,000 के टारगेट सेट करने हैं, खरीदारी करनी है, और 925 के स्टॉप लॉस रखने हैं।
ओके मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पर आया रखिए आपने। और चलते चलते बात करते हैं CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम पर इन्फॉर्म इन्वेस्टर। जी हाँ, याद रखिए इस मुद्दे पर जब बात हम करते हैं तो हम बहुत सारे पहलुओं को लेकर बात करते हैं, और आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स से। दरअसल आम प्रचलन में कोई भी कितना ही मझावा अगर आप देखें इन्वेस्टर या ट्रेडर क्यों ना हो, वो पेनी स्टॉक्स के ट्रैप में आ ही जाता है। अमूमन धारणाएं बाजार में ये होती हैं, ये 3 रुपये का स्टॉक है, ये 30 रुपये का हो जाएगा, ये 2 रुपये का स्टॉक है, ये 40 रुपये का हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं ट्रेडिंग इन पेनी स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट इन पेनी स्टॉक्स। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स। वो स्टॉक्स जो कि भारी गिरावट के बाद बिना किसी फंडामेंटल के 2 या 3 रुपये के हो जाएं, इनसे दूर रहिए। याद रखिए ये आपके अच्छे पोर्टफोलियो के बेहतरीन रिटर्न्स को कब खा जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स। इस कार्यक्रम में इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक के बाद हर्षता आपके साथ होंगे क्लाइंट नंबर 1 लेके। नमस्कार।